एक औरत रो रही थी, आंसू थम नहीं रहे थे। बोली, भाई रमजान आता है, सारी दुनिया इबादत करती है, मैं बैठी देखती रह जाती हूँ। जब हैज आता है तो मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज है। मेरा दिल नहीं मानता कि मेरी दुआ कबूल होगी। कहीं मेरी इबादत जाया तो नहीं हो रही। भाई ये सिर्फ उसकी नहीं, लाखों बहनों की दास्तान है। आज इस दास्तान को खत्म करना है। क्या तुम जानते हो हर साल रमजान में कितनी औरतें ये सोच कर रोती हैं कि हम महरूम रह गए, हैज आ गया, नफास आ गया, लैलतुल कद्र आई और हम नमाज ना पढ़ सके। दिल टूट जाता है ना, आंखें भीग जाती है ना। लेकिन सुनो, आज मैं वो बताने वाला हूँ जो शायद तुमने कभी सुना नहीं, वो राज जो तुम्हारी बहन की जिंदगी बदल देगा। पहला सवाल, अल्लाह हैज वाली औरत से नाराज है? नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को जो हैज दिया है वो उसकी रहमत है, गुस्सा नहीं। ये औरत की फितरत है, इसकी तख्लीक का हिस्सा है। बताओ, जो खालिक ने औरत को बनाया, जो माँ के पेट में बच्चे को पालता है, जो दूध को रगों में दौड़ाता है, क्या वो औरत को इसकी फितरत पर पकड़ेगा? हरगिज नहीं। अल्लाह को औरतों की ये हालत बिल्कुल नाराज नहीं करती, बल्कि वो तो देख रहा है कि मेरी बंदी इबादत से महरूम होकर रो रही है और उसका रब उसके आंसू देख रहा है। दूसरा सवाल, हैज में दुआ कबूल होती है या नहीं? सुनो, ये वसवसा शैतान का है। दुआ की कोई पाबंदी नहीं, हैज हो या निफास। मेरी बहनों दुआ मांग सकती हो, अल्लाह से राजो नियाज कर सकती है, गिड़गिड़ा सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। और दुआ तो उस वक्त भी कबूल होती है जब दिल टूटा हुआ हो। और जब औरत ये सोच कर रोती है कि मैं इबादत से महरूम हूँ, उसका दिल टूटा होता है, तो समझ लो अल्लाह उसके और करीब है। अल्लाह फरमाता है, मैं टूटे दिलों में होता हूँ। क्या औरतों का दिल टूटा नहीं? तो फिर अल्लाह उसके साथ है। तीसरा सवाल, हैज में इबादत का सवाब मिलता है या नहीं? अब सुनो हैरान कुन बात, हामिला औरत को रोजे का सवाब मिलता है चाहे वो रोजा न रखे। बीमार को नमाज का सवाब मिलता है चाहे वो ना पढ़े। मुसाफिर को कसर की नमाज में पूरा सवाब। तो बताओ, जो रब रहमान है, जो रहीम है, क्या वो हैज वाली औरत को इबादत का सवाब नहीं देगा? शर्त सिर्फ ये है कि दिल अल्लाह से लगा रहे, नीयत हो तो अल्लाह सवाब देगा। चौथा सवाल, लैलतुल कद्र का सवाब हैज में मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। और कैसे? सुनो गौर से। औरतें उस रात दुआ मांगे, अल्लाह से गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों पर रोए, तौबा करे, इस्तिगफार पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, तस्बीहात पढ़े, सदका करे, किसी गरीब की मदद करे, किसी यतीम के सर पर हाथ फेरे, अपनी माँ की खिदमत करे, अपनी बहन की मदद करे, अपने बच्चों को इबादत पर उकसाए, अपने शौहर को नमाज के लिए जगाए, मोबाइल पर कुरान सुने और तदब्बुर करे। बताओ, ये सब इबादत है या नहीं? क्या पता उस रात उसका एक आंसू अल्लाह को इतना प्यारा लगे कि लैलतुल कद्र का सवाब लिख दिया जाए। पांचवा सवाल, हैज वाली औरत किन इबादतों से महरूम है? सिर्फ दो चीजों से महरूम है, नमाज और रोजा। बाकी सारी इबादत के दरवाजे खुले हैं। दुआ, जिक्र, तौबा, इस्तिगफार, सदका, खैरात, खिदमत खल्क, कुरान सुनना, नेकी की तलकीन, इल्म हासिल करना, इल्म सुखाना, ये सारी इबादत हैज में भी हैं, निफास में भी हैं। तो फिर महरूमी का एहसास क्यों? छठा सवाल, हैज में इबादत का दिल कैसे लगे? एक राज बताता हूँ। जब हैज आए तो समझो अल्लाह औरतों को आराम देना चाहता है। नमाज का बोझ हटाया, रोजे का बोझ हटाया, ताकि वो रब से और ज्यादा करीब हो सके। अब वो जितना चाहे दुआ मांगे, जितना चाहे जिक्र करे, जितना चाहे अल्लाह से बात करे। कोई पाबंदी नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई तादाद नहीं। ये रहमत है, सजा नहीं। सातवां सवाल, शैतान का वसवसा कैसे दूर हो? औरतें कहती है, मेरा दिल नहीं मानता कि मेरी इबादत कबूल होगी। सुनो, ये दिल न मानना शैतान का काम है। वो तुम्हें मायूस करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाओ। अल्लाह तो कहता है, मेरी रहमत से मायूस न हो। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हारे दिलों को देखता हूँ। और जब औरत का दिल टूटा हुआ हो, वो रो रही हो, वो गिड़गिड़ा रही हो, तो अल्लाह उससे राजी होता है। आठवां सवाल, हैज खत्म होने के बाद क्या करें? फौरन गुस्ल करें, नमाज शुरू करें, रोजे रखें और जो इबादतें हैज में कर रही थी वो जारी रखें। दुआ, जिक्र, सदका, ये सब हमेशा के लिए है। और याद रखें, हैज के दिनों में जो इबादतें की वो जाया नहीं होंगी। अल्लाह के यहाँ कोई चीज जाया नहीं होती। एक खूबसूरत वाकया सुनो। एक नेक खातून थी, उनसे किसी ने पूछा कि आप हैज में क्या करती हैं? बोले, मैं सोचती हूँ अल्लाह ने मुझे आराम दिया है, मुझे नमाज का बोझ नहीं उठाना, रोजे का बोझ नहीं उठाना, तो मैं बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उसकी रहमतें गिनती हूँ, उससे और ज्यादा मांगती हूँ। और मैंने देखा है कि हैज के दिनों में मेरी दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। ये है असल इबादत, ये है असल ईमान। आखिरी बात, औरतें सुन ले, अल्लाह तुझसे नाराज नहीं, अल्लाह तेरे करीब है, तेरे आंसू देख रहा है, तेरी दुआ सुन रहा है। तेरा दिल टूटा है तो अल्लाह तेरे और करीब है। हैज तेरा गुनाह नहीं, तेरी कमजोरी नहीं, तेरी पहचान है। अल्लाह ने तुझे ये फितरत दी है और अल्लाह अपनी फितरत से मोहब्बत करता है। आज की रात अगर लैलतुल कद्र है तो तू भी जाग, दुआ मांग, जिक्र कर, तौबा कर, इस्तिगफार पढ़, सदका कर, कुरान सुन। अल्लाह को देखना है कि तू कितनी सिंसियरली मांग रही है। और याद रख, तेरा रब रहमान है, रहीम है, वो तुझे महरूम नहीं रखेगा। बहनों, अब बताओ, क्या तुम्हें ये बातें पहले मालूम थी? कभी तुमने भी ये महसूस किया कि हैज में इबादत का दिल नहीं लगा? अब क्या करोगे? कमेंट में जरूर लिखो। मैं तमाम बहनों की बातें पढ़ना चाहता हूँ। और सुनो भाइयों और बहनों, अगली
اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر سڑک کا مسئلہ ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا رمضان آتے ہی لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، گھر میں تلخ کلامی، سڑکوں پر جھگڑے، دفتروں میں غصہ۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ روزہ دار کو غصہ کیوں آتا ہے اور کیا ہے اس کا حل؟ قرآن اور سنت میں رمضان میں اشتعال، غصہ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ قرآن اور سنت میں اس کا حل۔ یہ ویڈیو تمہاری زندگی بدل دے گی، ضرور دیکھنا۔ چینل سبسکرائب کرو، نوٹیفیکیشن آن کرو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرو تاکہ زیادہ بہنوں تک یہ بات پہنچے۔ اللہ